promised, we are here to discuss the most important Q&A from the chapter carbon and carbon compounds. इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है, मेक श्योर टू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज वी आर गोना टेल यू कि बोर्ड एग्जाम्स में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं सो दैट यू गाइस कैन स्कोर फुल मार्क्स. So moving on to the Q&A part of carbon and carbon compounds. These are the table of contents which we have discussed already in our revision lecture. हमने हमारे revision lecture में ये सारी चीजें discuss किया. I hope you guys have watched that video and सब revise करके आए हो बच्चे लोग. So सबसे पहला question है हमारा bonding in carbon, the कोवैलेंट बॉन्ड. अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? सबसे पहले आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन इजी है इसलिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस होमवर्क में दिया है मैंने. सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर. हिंट क्या दिया है इन्होंने? हिंट द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. अब आपको क्या करना है? रिंग फॉर्म करना है और उस रिंग में 8 सल्फर के एटम्स तो है ही है. तो आप क्या कर दोगे? एक 8 अलग अलग तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे, जैसे कि सल्फर 1, सल्फर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उनको हमने नॉर्मली क्या कर दिया? रिंग स्ट्रक्चर में, और रादर यहाँ पे तो वो क्राउन स्ट्रक्चर में. बट सिंस वी कैन सी कि ईच एंड एवरी एटम इज कनेक्टेड टू ईच अदर, इसे हम एक रिंग फॉर्मेशन भी बोलेंगे. अगर मैं उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखती तो इट वुड हैव बीन व्हाट? S1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और इन सारों को मैंने एक साथ जोड़ दिया. ठीक है, कूल. ये स्ट्रक्चर समझा है. अब मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड ऑफ हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर होमवर्क. बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा. What would be the electron dot structure of a carbon dioxide which has the formula CO2? सिंपल है, सिर्फ CO2 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे फॉर्म होगा. कूल. आगे बढ़ते. The versatile nature of carbon. अब इसमें क्या है? How many structural isomers can you draw of pentane? Isomers क्या होते हैं कि उनके ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बस स्ट्रक्चर थोड़े से अलग हो जाते हैं, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे दे आर पेंटेन ओनली. अब जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर्स की खाते हो, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बटरस्कॉच, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो है क्या? आइसक्रीम. करेक्ट. सेम आइसोमर्स है वो पेंटेन ही, बट उसके स्ट्रक्चर्स अलग हो जाते हैं. जैसे कि पहला ये पेंटेन इज नथिंग बट एनी कंपाउंड हैविंग 5 कार्बन एटम्स. तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन एटम्स लिख दिए मेरे और लीनियर चेन स्ट्रक्चर बना दिया. फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया? ब्रांच स्ट्रक्चर बना दिया एक, और वही उसके आगे ब्रांच स्ट्रक्चर को और मॉडिफाई कर दिया टेट्रा कार्बन बना के. मतलब यहाँ पे C मेरे 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, उसको बस डिवाइड करके मैंने अलग सा आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन बना दिया. Cool? आगे बढ़ते हैं हमारे. What are the 2 properties of carbon which leads to the huge number of carbon compounds that we see around us? ये मैंने आपके साथ रिविजन लेक्चर में डिस्कस किया है. One is what? टेट्रावैलेंसी and other one is what? फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो बिना बोर्ड पे देखे जल्दी से. कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स of the ability of carbon to form bonds with other atoms, और tetravalency is it can form 4 bonds. ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज आपकी है कार्बन के साथ. फिर नेक्स्ट क्या है? What will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? अगर आपको साइक्लोपेंटेन बनाना है, मतलब बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर बनाना है पेंटेन का, तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क. तो मेक श्योर कि आप ये ऐसा अच्छा ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बनाओ. अगर इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो सो ट्राई एंड प्रैक्टिस. रेफरेंस के लिए आप ये यूज कर सकते हो. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. जैसे कि पहला हमें दे दिया है क्या? इथेनॉइक एसिड, देन ब्रोमोपेंटेन, देन ब्यूटेनॉन एंड हेक्सेनल. अब ये हेक्सेनल देख के परेशान नहीं होना, इट्स नथिंग बट 6 कार्बन कंपाउंड एटम. ठीक है. तो क्या है इसमें? पहला स्ट्रक्चर है हमारा क्या? इथेनॉइक एसिड.
उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, CH3COOH, उसको मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, CH2 यहाँ ले लिया, फिर उसको डबल बॉन्ड देके मैंने OOH, मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट आई हैव केप्ट सेफ, क्योंकि वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, वो तो रहेगा, दैट्स व्हाट आई नो। और जो भी वैलेंसीज बचे थे हमने उसको हाइड्रोजन एटम्स दे दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, और भी अलग अलग फॉर्म है, इसको लिख देंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द ब्रोमोपेंटेन पार्ट। ब्रोमोपेंटेन कैसे ड्रॉ करेंगे हम, से फॉर एग्जाम्पल ये है उसका फॉर्मूला, तो मैंने अगर सिंपल 5 कार्बन कंपाउंड लिख दिया, 1 2 3 4 एंड 5, फिर यहाँ सबकी वैलेंसीज बैलेंस करनी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हर कार्बन एटम को ऐड करना है, लेकिन यहाँ ये लास्ट में क्या आएगा, सिंस इट इज अ ब्रोमोपेंटेन, लास्ट वाले कंपाउंड पे वी आर गोना राइट Br, ठीक है। मूविंग फर्दर, ये आइसोमेरिक फॉर्म्स है, जिस किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, जैसे हमने पेंटेन के लिए प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट हमारा क्या था, ये पर्टिकुलर कंपाउंड ब्यूटेनोन दिया है उन्होंने। ब्यूटेनोन क्या होता है, दिस ONE स्टैंड्स फॉर कीटो ग्रुप, हमारा कीटोन वाला जो ग्रुप है उसे हम बोलेंगे ब्यूटेनोन। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, हमने ब्यूट स्टैंड्स फॉर 4, 4 कार्बन कंपाउंड ले लिए, 4 कार्बन एटम्स ले लिए हमने, उनकी वैलेंसीज बैलेंस कर दी हाइड्रोजन डाल के, लेकिन दिस पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये है हमारा कीटोन ग्रुप। आपके फॉर्मूला में या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में कहीं भी किसी भी कार्बन एटम पे इन द मिडल या तो सेकेंड कार्बन पे आएगा या तो थर्ड कार्बन पे आएगा, ये स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कूल। तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड क्या था, हेक्सेनल, Al। Al से आपके दिमाग में एक ही बेल बजनी चाहिए, दैट इट बिलोंग्स टू द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हमारा हेक्सेनल यानी कि 6 कार्बन रहेंगे, तो 6 कार्बन तो हमने लिख दिए, फिर उसकी वैलेंसीज बैलेंस कर दिया हमने हाइड्रोजन डाल के। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके एंड में फंक्शनल ग्रुप होना बहुत जरूरी है, दैट इज C डबल बॉन्ड OH फॉर aldehydes। कूल। मूविंग फर्दर, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये नेमिंग के हमने कुछ रूल्स देखे थे इन द नोमेनक्लेचर पार्ट। तो नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, सबसे पहला ये क्या है यहाँ पे Br, दैट इज बिलोंगिंग टू व्हाट, हैलोजन ग्रुप या हैलोजन एज फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम नाम क्या देंगे, ब्रोमोइथेन। हैलोजन में दिस इज एडेड एज व्हाट, प्रीफिक्स, तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम हो गया हमारा ब्रोमोइथेन। अब सेकेंड कंपाउंड इफ यू गाइस सी, तो इसमें कोई अदर लाइक देयर इज नो अल्केन ग्रुप अदर देन दिस, ये एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप ही हो गया, बट इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मीथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, सो व्हेन देयर इज वन कार्बन वी प्रोनाउंस इट एज मीथ। तो अगर ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में है, अगर सिंगल कार्बन होगा, अगर सपोज CH4 होता है तो ये मीथेन होता, बट नाउ सिंस इसका एक हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड विद व्हाट, द एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, तो इसे हम मीथेनॉल कहते हैं, मीथेनॉल या फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था स्ट्रक्चर, ये वाला, इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन एटम्स है, तो दैट वी नो दैट इट बिलोंग्स टू द हेक्स वाला पार्ट, हेक्सेनल या हेक्सागन या एनीथिंग, 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड हेक्स। तो ये क्या है, बिकॉज इट इज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पे हमारा एल्केन वाला पार्ट होता है वो रिप्लेस होके क्या हो जाता है, YNE, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेक्सीन। कूल, समझा सबको। मूविंग फर्दर विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब इसके जो रिएक्शंस है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये आप जितने रिएक्शंस प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम में दे आर गोना बी वेरी 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 यूजफुल, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सो ध्यान दो यहाँ पे क्या है, why is the conversion of ethanol to ethanoic acid and oxidation reaction। अब उन्होंने क्या बता दिया, तेरा इथेनॉल इज कन्वर्टिंग टू इथेनोइक एसिड और उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो इतने सारे क्लूज दिए बच्चे लोग एग्जाम में, प्लीज पे अटेंशन टू रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। फिर उसको हम लिखेंगे कैसे कि ये हमारा इथेनॉल है, अगर हमने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, सिर्फ एक एरो मार के वहां पे ऊपर हमने लिख दिया कि ऑक्सीजन रिएक्शन कंडीशन बता दिया, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा इथेनॉइक एसिड। उसका जस्टिफिकेशन क्या हो गया, सिंस द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल, उन्होंने हमारे पूरे क्वेश्चन में हमें आंसर दे दिया था, बोला था कि इथेनॉल हो रहा है कन्वर्टिंग टू इथेनॉइक एसिड, बट इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, तो यू न्यू कि इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बन रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है। कुछ ने सिंपल रिएक्शन जो क्वेश्चन है वही रिएक्शन में दिखा दिया, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो लिख दिया और जस्टिफाई कर दिया हमारा आंसर। फुल स्ट्रेट 2 मार्क्स इन योर पॉकेट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें आप एक हाफ मार्क भी मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। मूविंग फर्दर, क्या है ये, तो मूविंग ऑन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है, जैसे कार को मोल्ड करने के लिए या किसी भी व्हीकल को मोल्ड अटैच करने के लिए करते हैं ना, गैराज में आपने देखा होगा, दे वेल्ड इट फायर पास करके, तो उसे हम कहते हैं वेल्डिंग। देन कैन यू टेल मी व्हाई द मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम ऑक्सीजन और इथाइन यूज करते हैं बर्न करने के लिए व्हाइल द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, तो उसके जगह पे हम सिर्फ एयर और इथाइन क्यों यूज नहीं कर सकते। एंड दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन टू यू गाइस कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको हमने ऑक्सीजन में बर्न किया तो सो एंड सो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। अब क्या आंसर में हम क्या लिखेंगे, व्हेन इथाइन इज बर्न्ड इन एयर इट गिव्स आउट सूटी फ्लेम्स। सूटी फ्लेम्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कि कुछ व्हेन यू लाइट दिया, उसमें किस तरह का ऑयल डालते हैं, कभी कभार वो दिए के ऊपर ना एक ब्लैक कलर की फ्लेम निकलती है, दोस टाइप ऑफ फ्लेम्स आर कॉल्ड एज सूटी फ्लेम्स। इवन वाइल बर्निंग क्रैकर्स, अभी दिवाली गई है, आप सबने फटाके फोड़ोगे, तो फटाके फूटने से पहले जो उसका स्पार्क निकलता है, देयर इज अ ब्लैक कलर का सूटी फ्लेम जो आपको दिखेगा, नोटिस करना फटाके फोड़ते टाइम पे। तो जब आप इथेन को एयर के साथ बर्न करोगे तो सूटी फ्लेम फॉर्म होता है। ड्यू टू दिस incomplete combustion is caused. The incomplete combustion caused by limited supply of air. However, if ethine is burnt with oxygen, it gives out clean flames. अब सूटी फ्लेम्स नहीं है सर, आप वहां काम कर रहे हो, योर वेल्डिंग, सूटी फ्लेम्स, एवरी दैट पूरा कार्बन इज गोइंग इनटू योर बॉडी, दैट इज ऑल्सो अनहेल्दी। एक तो पहली चीज, फिर वहां पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबर्शन हो रहा है, इसलिए when we combine या when we react the ethine with oxygen, तो वो क्या होता है, क्लीन फ्लेम देता है, तो इट इज हेल्दी, और मतलब हेल्दी तो नहीं बोल सकते, बट इट इज सेफ टू यूज विद द टेम्परेचर सो एंड सो। यहाँ क्या हो गया, कंप्लीट कंबर्शन हो गया। तो इस कंप्लीट कंबर्शन को क्या नाम दे दिया उन्होंने, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, ठीक है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम दैट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। It is not possible to attain such high temperatures without mixing the oxygen. This is the reason why the mixture of ethine and air is not used. ठीक है, cool, समझा सबको अब तक। Moving further with the next part, that is some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acid. अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या बोल रही है हमको, how would you distinguish experimentally between an alcohol and a carboxylic acid? अब एक्सपेरिमेंटली आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच, तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है हमारा, हमने ले लिया मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसे रिएक्ट करवा दिया हमने हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो क्या फॉर्म हो गया हमारा, वाटर फॉर्म हो गया, सॉल्ट फॉर्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो गया साथ में। कूल। मूविंग फर्दर, ऑन द अदर हैंड जब अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाएंगे, और अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। चलो, हमारा जो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड था, वो तो रिएक्ट कर रहा है एंड इट इज गिविंग अस दीज 3 प्रोडक्ट्स,
लेकिन हमारा अल्कोहल है वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, सो व्हाट आर वी गोना डू, सिंपली हमें पता चल गया ना कि इसने रिएक्ट नहीं किया तो ये अल्कोहल है। आगे बढ़ते हैं टू सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, हमने हमारे रिवीजन लेक्चर में पूरा पढ़ा है कि सोप्स डिटर्जेंट में क्या होता है। तो आई होप कि ये आंसर आपको समझने में बहुत इजी होगा एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। दीज टू क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू गाइस। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। ये बता रहा है आपको कैसे पता चलेगा अगर आप डिटर्जेंट यूज करोगे तो वाटर की क्वालिटी कैसी है, हार्ड है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, जस्ट रीड दिस आंसर वंस। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वी आर गोना रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स और क्वेरीज। ऐसा होगा तो आई विल पोस्ट सम रील शॉर्ट्स फॉर यू गाइज रिलेटेड टू द होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स। ठीक है, यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ्स or on stone or beat with a paddle, scrub with brush or the mix it against agitation। तो ये agitation मतलब वो जिस तरह से भी washing करते हैं, agitation is the big term over here। आपका clue है ये कि while washing clothes agitation इतना important क्यों है, उसका justification आपको देना है। ठीक है, moving further with our MCQs। अब MCQs में क्या है, सबसे पहला ethane with the molecular formula of C2H6 has how many covalent bonds। अब इसका आंसर बच्चों आपको पता होना चाहिए, जिन जिन को पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स डाल दो। आई एम गोना मेक श्योर टू रिस्पॉन्ड टू यू गाइज वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो, आफ्टर दैट आई विल शो यू द आंसर की क्या है। ठीक है, कूल। तो अब पहले क्या हमारा ईथेन है, तो ईथेन का स्ट्रक्चर क्या दे दिया उन्होंने हमें, C2H6। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ बता देती हूँ। C2 आ गया हमारा कार्बन, अब इसकी वैलेंसीज को हमें बैलेंस करना है, H6 है तो दोनों को 3 हाइड्रोजन वी आर गोना गिव। यहाँ पे बना दिया मैंने एक H, यहाँ भी H। नाउ अगर आप ये बॉन्ड्स काउंट करोगे तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और कार्बन का जो आपस में एक बॉन्ड है वो 7। ठीक है, सो एज वी कैन से कार्बन हैज 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ईथेन हैज 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स। कूल, जिन जिन को करेक्ट आंसर मिला है वेरी गुड गाइस। मूविंग फॉरवर्ड विथ क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ व्हाट फंक्शनल ग्रुप। अब इन चारों में से ब्यूटेनोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, एज वी ऑल नो नोन ONE ये कब आता है, सिंपल क्वेश्चन में देख लो और आंसर में देख लो 1 कहाँ आ रहा है, ONE कहाँ आ रहा है, कीटोन में। सिंपली मार्क कर दो, आंसर चेक कर लेंगे क्या है हमारा आंसर, करेक्ट, कीटोन। कूल, मूविंग फर्दर। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क है। क्या बोल रहे हैं इसमें इन लोग कि while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means what। ठीक है, अगर खाना पकाते समय आपके जो भी वेसल है वो बाहर से काले पड़ रहे हैं या बाहर से ब्लैकनिंग हो रही है उनमें, तो वो क्या इंडिकेशन दे रहा है आपको। इसके आंसर ऑप्शंस मुझे फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कूल, तो अब तक का सारा Q&A अगर आपको समझ में आया हो, आपको कुछ भी डाउट्स हो तो डू नॉट फॉरगेट टू पोस्ट इट अप इन द कमेंट सेक्शन। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। ये पूरा PDF along with some question and answers, practice questions, exercise questions, everything we are gonna provide it to you guys on EduVeda app। So make sure EduVeda app आपके पास installed है and you guys can just browse in through that app to get all the answers related to the chapters। And please do make sure to like, comment and share this video and subscribe our channel। Thank you so much for staying tuned till the end guys।